रुद्र के जाने के बाद भी अन्या अपने ही सोच में थी। उसका दिमाग उसके बात पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं दे रहा था और दिल भरोसा करने का साथ दे रहा था। कुछ पल ऐसे ही कश्मकश से घिरे रहने के बाद अन्या वापस कमरे में आती है और अपना वार्डरोब खोल उसमें से एक हल्की गुलाबी नेट की साड़ी निकलती है। अन्या कुछ ही पल में तैयार हो जाती है। आज उनसे उस साड़ी के साथ मोतियों का काफी खूबसूरत हार पहना था, जिसके साइड में छोटे छोटे डायमंड्स थे। हाथों में चूड़ियां, माथे पे बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। आज अन्या सजी सवारी बिल्कुल सादगी से थी, लेकिन उसकी चमक और नूर उसे काफी प्यारा बना रहा था। अन्या खुद को मिरर में निहार ही रही थी कि तभी उसके कमरे का बेल बजा है। अन्या जल्दी से डोर खोलती है। सामने जियान को देख इशारे में पूछती है। जियान सिर झुकाकर काफी रिस्पेक्टफुली कहता है, मैम सर आपका नीचे गाड़ी में वेट कर रहे हैं, आपको चलने को कहा है। अन्या जियान को देख कहती है, रुको 1 मिनट में आती हूँ। अन्या जाकर अपना पर्स और मोबाइल लेती है और जल्दी से जियान के साथ नीचे आती है। सामने ही रुद्र की कार थी। जियान रिस्पेक्टफुली आगे बढ़ कार का दरवाजा खोलता है। अन्या अंदर बैठ जाती है। अन्या के बगल में ही रुद्र ऑलरेडी बैठा था और अपने लैपटॉप में बिजी था। एक नजर अन्या को देखा तक नहीं। अन्या रुद्र को इग्नोर कर विंडो के बाहर देखने लगती है। रुद्र अब भी अपने कामों में लगा था। अन्या अपने शहर पको देखने में खो गई। करीब हाफ एन आवर में रुद्र की नजर अन्या पर जाती है, जो बाहर देखने में मगन थी। आज भी अन्या की खूबसूरती रुद्र के दिल को धड़कने के लिए काफी थी। खूबसूरत तो वो हर रूप में लगती थी, लेकिन उसकी सादगी ही रुद्र को हर बार मोह लेती थी। वो सुकून से बस उससे देखते रहा। तभी कुछ पलों में कार एक घर के आगे रुकती है। इस घर को देख अन्या हैरान रह जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने माँ पापा के घर के सामने खड़ी है। रुद्र उसे उसके मम्मी पापा से मिलने लेकर आया है। उससे अब तक बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब उसने सामने उस घर को देखा तो अन्या के आंखों में चमक आ जाती है। अन्या जल्दी से रुद्र की तरफ देखती है और इशारे में पूछती। रुद्र बस अपनी पलकें झपका देता है। अन्या इतनी खुश हो जाती है कि वो आगे बढ़ रुद्र को काश कर हक करते हुए कहती है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो। अन्या के ऐसे हक करने पर रुद्र एक पल के लिए जैसे एक झटका सा लगता है, लेकिन अन्या के ये मीठे एहसास में वो खूब भी डूबने की चाह रखता था। पर वो जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ता है कि अन्या उससे अलग होकर खुशी में जल्दी से कार से निकल जाती है और बिना रुद्र का इंतजार किए घर के अंदर जाने लगती है। रुद्र जिसका हाथ अब तक हवा में था, उसका तो अब पूरा मूड ही खराब हो जाता है। उससे कहीं न कहीं अब इस बात की चुभन होने लगती है कि अन्या के लिए उसके पेरेंट्स उसके ऊपर हैं। ये सोच उसके अंदर जलन की भावना भर देते हैं। वो जल्दी से गुस्से में कार से निकलता है और अन्या के पीछे जाने लगता। सारे बॉडगार्ड्स भी रुद्र के पीछे आने लगते हैं, तो रुद्र अपने उंगलियों के इशारे से सबको माना कर देता है और जियान के साथ अंदर जाता है। अन्या अपने खुशी में मगन जल्दी से अंदर आती है और हॉल में अपने मम्मी पापा को बैठे देख खुशी से भरते हुए आवाज लगती है, मम्मी पापा डॉट। अपने गुड़िया की आवाज सुन केवेंद्र जी और सारिका जी सामने देखते हैं और दरवाजा पर अन्या को देख काफी हैरान रह जाते हैं। अन्या भागते हुए केवेंद्र की के सीने से लग जाती है
केवेंद्र जी भी अपनी कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाकर काफी सुकून पा रहे थे। केवेंद्र की आंखों में नमी, लेकिन अब भी उसके दिल में एक अजीब सा डर था अन्या को यहाँ देखकर। वो जल्दी से अन्या को अलग कर उससे पूछते हुए कहते हैं, बेटा आप यहाँ कैसे, आप ठीक हैं ना, और दामाद जी को खबर है आने की? अन्या केवेंद्र जी के आंखों में एक अनजाना सा डर देख मुस्कुराते हुए कहती है, ओहो पापा, रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे वो खुद लेके आए हैं। इतने बोल अन्या पीछे देखती है जहाँ से रुद्र से अंदर आ रहा था। केवेंद्र जी रुद्र को वहाँ देख हैरान के साथ काफी परेशान हो गए, क्योंकि ये घर उनका नहीं शैलेश राठी का था। कल के तामसे की आग अब तक शांत नहीं हुई थी और रुद्र उस आग को जैसे लहखाने को वहाँ आ गया था। घर में अब भी कुछ मेहमान थे शैलेश राठी के, और कुछ मेहमान कल शादी से ही चले गए थे। केवेंद्र जी भी जाना चाहते थे, लेकिन सुजाता जी की तबीयत खराब होने की वजह से सारिका जी और केवेंद्र जी को रुकना पड़ा। केवेंद्र जी जल्दी से आगे बढ़ रुद्र के सामने अपना हाथ जोड़कर उसका स्वागत करते हैं। रुद्र बिना किसी भाव के बस में सिर हिला देता है और शांति से सोफे पर जाकर बैठ जाता है। उसके पीछे जियान अपने बॉस के रिस्पेक्ट में खड़ा रहता है। रुद्र का बिहेवियर सबके लिए काफी स्ट्रेंज था, लेकिन अन्या के लिए फैमिलियर था, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए सारिका जी के गले लग उनसे मिलती है। केवेंद्र जी और सारिका जी रुद्र के आओ भगत में लग गए। घर उनका नहीं था, लेकिन दामाद तो उनका था, और आज पहली बार उनका दामाद उनके सामने था तो खातिरदारी तो बनती थी। अन्या अपने मम्मी पापा की खातिरदारी में लगे खुद को इग्नोर होता देख मुंह फूलते हुए कहती है, क्या माँ, इतने महीनों बाद मिल रही हो मुझसे, लेकिन प्यार से दो शब्द बोलने की जगह आप खातिरदारी में लगी हो। सारिका जी अन्या की बात सुन प्यार से उसका गाल छूते हुए कहती है, तू तो मेरी लाडो है, तुम्हें कभी इग्नोर कर सकती हूँ, लेकिन बेटी की शादी के बाद बेटी से ज्यादा दामाद अनमोल हो जाता है, और उसकी आओ भगत में कमी रह जाए तो जैसे भगवान के सेवा में जैसे भूल हो जाए। अन्या मुंह बनते हुए कहती है, क्या माँ, सारे रूल्स दामाद के लिए, बेटी के लिए कुछ भी नहीं। फिर सारिका जी से लिपट कर कहती है, मुझे भी तो अपनी माँ के गोद में सिर अपनी कितनी सारी बातें कहनी है, वो अब मैं किससे कहूँ। अन्या की ये प्यारी प्यारी शिकायत सुन केवेंद्र जी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रख सारिका जी से कहते हैं, आप जाए बेटियां को अंदर लेकर और जी भर कर इसकी मुराद सुनने, मैं हूँ यहाँ दामाद जी की खातिर के लिए। केवेंद्र जी की बात सुन अन्या खुश होकर उनके गले लग कर कहती है, पापा इज द बेस्ट। फिर सारिका जी की तरफ चिढ़ाते हुए कहती है, देखा कोई है यहाँ अब भी एक के लिए उनकी बेटी की ख्वाहिश उनके दामाद से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अन्या की बात सुन सारिका जी एक नजर अन्या को घूर फिर चिंता भरे स्वर में केवेंद्र जी से कहती है, लेकिन दामाद जी और सारिका जी की चिंता की वजह अच्छे से समझ रहे थे केवेंद्र जी, इसलिए वो उनके कहने से पहले ही रोकते हुए कहते हैं, वो सब मैं देख लूंगा, जाए माँ बेटी कुछ गप्पे लड़ाए। इतना बोल केवेंद्र जी आंखों ही आंखों में सारिका जी को चुप रहने और सब ठीक होगा इसका इशारा कर उन्हें भेज देते हैं और खुद रुद्र के पास आ जाते हैं। वो मन ही मन भगवान से दुआ मांग रहे थे। उन्हें पता था घर का क्या माहौल है और रुद्र के आने से क्या हो सकता है। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।